आज हम क्या जानेंगे? टिड्डे और चींटी की कहानी। एक जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं। वहां पर ढेर सारे फूल और हरी भरी घास है। एक टिड्डा वहां पर नज़ारा देख रहा था। चिड़ियों को उड़ते हुए, तितलियों को उड़ते हुए देख रहा था। टिड्डा फुदकते फुदकते घास की ओर गया और एक घास निकालकर खाने लगा। वहां पर एक पेड़ था। टिड्डा फुदकते फुदकते पेड़ की डाली पर चढ़कर बैठ गया और ताज़ी हवा का मजा लेने लगा। घास खाते खाते वह नजारा देख रहा था। नीचे उसे चींटियों की जाती हुई एक लंबी लाइन दिखाई दी। चींटियां अपने हाथों में भारी सामान पकड़कर ले जा रही थी। टिड्डे ने देखा कि उस लाइन की सबसे आखिरी वाली चींटी बहुत ही छोटी और पतली थी, जो भारी सामान उठाकर ले जा रही थी। यह देखकर टिड्डा फुदक फुदक कर पेड़ से नीचे उतरा और वहां जाकर उससे बोला, हेलो। चींटी ने अपना भारी सामान उठाकर नीचे रखा और एक गहरी सांस ली और उससे कहा, हेलो। टिड्डे ने उससे कहा, तुम इतना भारी सामान इतनी मेहनत से लेके जा रही हो? चींटी ने कहा, हाँ, हम शक्कर, भुट्टा जैसे अन्य सामान लेके जा रहे हैं। टिड्डे ने कहा, तुम सब सारा दिन काम करते हो, ऐसा मत करो, काम बाद में कर लेना। इस गर्मी के मौसम में ताज़ी हवा और घूमने फिरने का मजा लो। चींटी ने कहा, नहीं नहीं, अभी हम सारा दिन पूरी मेहनत से काम करेंगे। हम काम में देरी नहीं कर सकते, हम अभी करेंगे। टिड्डे ने कहा, मैं तो अभी कोई भी काम नहीं करता, मैं काम बाद में करूँगा। अभी तो मैं इस गर्मी के मौसम में ताज़ी हवा और घूमने फिरने का मज़ा लूँगा। चींटी ने कहा, ठीक है, हम तो सारा दिन काम करेंगे। टिड्डा हंसकर उसका मजाक उड़ा के फुदक के वहाँ से चला जाता है। चींटी भी अपने रास्ते चली जाती है। कुछ समय के बाद गर्मी का मौसम खत्म होने पर ठंड की शुरुआत होती है। चारों तरफ ठंड ही ठंड होती है। घास पर बर्फ गिरने लगते हैं और सभी तरफ ठंड का माहौल हो जाता है। इस कड़कती हुई ठंड में टिड्डे को भूख लगती है। जब वह खाना ढूंढने बाहर निकलता है तो देखता है कि वहाँ पर कोई भी पक्षी नहीं है, वहाँ पे तितलियाँ भी नहीं हैं और उसे एक भी चींटी दिखाई नहीं देती, क्योंकि चींटी मिट्टी के अंदर अपने बिल में रहती है, क्योंकि बाहर बहुत ही ठंड और अंदर गर्माहट है। टिड्डे को बहुत तेज भूख लगती है और वह खाना ढूंढते हुए आगे बढ़ता है। वह देखता है कि चारों तरफ घास बर्फ से ढकी हुई है। टिड्डा जिधर जाता उधर बर्फ ही बर्फ थी। टिड्डा फुदकते फुदकते खाना ढूंढते हुए आगे बढ़ता है तो उसे सभी जगह बर्फ ही दिखाई देती है। वहां पर बहुत ही ठंडी हवा आ रही थी। इस कड़कड़ाती हुई तेज ठंड में भूख से तड़पता हुआ टिड्डा अकड़ जाता है। मिट्टी के अंदर उस बिल में बहुत सारी चींटियां रहती है। उसमें उनका परिवार, उनके दोस्त आपस में बातचीत करके खेलते हुए मजे लेते रहते हैं। वहां पर बहुत सारा खाना रखा हुआ होता है। उनमें से एक चींटी जब बिल के बाहर निकलती है तो देखती है कि टिड्डा बर्फ पर अकड़ा हुआ पड़ा है। वह तुरंत ही दूसरी चींटियों को आवाज देकर बुलाती है और वह सभी टिड्डे के पास जाकर उसे उठाकर अपने बिल में लेकर आते हैं। वहां मौजूद सभी चींटियां आपस में कहती है, देखो देखो, टिड्डे को क्या हुआ। वो लोग टिड्डे को जमीन पर रख देते हैं। टिड्डा धीरे से अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि यहाँ पर तो कितनी सारी चींटियां हैं। उनके परिवार है, उनके दोस्त हैं, सभी आपस में मजा कर रहे हैं। उनमें से कुछ टिड्डे को देख रहे होते हैं। वहां पर बहुत सारा खाना रखा हुआ होता है। यह देख टिड्डा हैरान हो जाता है। चींटी ने उससे कहा, याद है तुम्हें, पहले तुमने मुझसे कहा था कि अभी काम क्यों कर रहे हो, बाद में करना, अभी तो गर्मी के मौसम में घूमने के मजे लो। फिर मैंने तुमसे कहा था कि नहीं, अभी हम सारा दिन मेहनत करेंगे, क्योंकि हम खाना इकट्ठा करना चाहते थे और अब हम मजे कर रहे हैं। टिड्डे ने कहा, तुम सही कह रही हो, पहले मैंने तुमसे कहा था कि मैं तो काम बाद में करूँगा, अभी तो मैं घूमने के मजे लूँगा, और अब इस ठंड के मौसम में जब मैं खाना ढूंढने बाहर निकला
तो चारों तरफ बर्फ जमी हुई है और खाने के लिए कुछ भी नहीं। इस कहानी से हमने क्या सीखा? मैं आपको बताती हूँ। लोगों के पास काम करने के लिए पूरा दिन रहता है, पर फिर भी वह टालते रहते हैं, यह कहकर कि अभी तो बहुत समय है, हम बाद में करेंगे। और जब काम करने का समय पास आता है तो वही काम भारी लगने लगता है और दिमाग पर तनाव पैदा कर देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि काम को बाद में करने पर टाला गया, जो नहीं करना चाहिए। हर दिन के काम को उसी दिन खत्म कर लेना चाहिए, जिससे समय की बचत हो। इसका एक उदाहरण देना चाहूंगी। सभी के स्कूलों में जब जुलाई महीने में पढ़ाई शुरू होती है तो बच्चे सोचते हैं कि वार्षिक परीक्षा तो मार्च में है, हम अभी से पढ़ के क्या करें, हम अभी नहीं बाद में पढ़ेंगे, जब परीक्षा शुरू होगी उसके पहले पढ़ लेंगे। अभी तो हम आपस में बातचीत और मज़े करेंगे। और जैसे ही परीक्षा का समय पास आ जाता है तो वह परीक्षा के कुछ दिन पहले पढ़ना शुरू करते हैं और दिन रात पढ़ने में लगा देते हैं, जिससे उनके दिमाग पर तनाव आ जाता है। और जब वह परीक्षा देने बैठते हैं तो उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता है, वह सब भूल जाते हैं और ठीक तरह से लिख नहीं पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहले उन्होंने सोचा कि हम बाद में पढ़ेंगे, जो नहीं करना चाहिए। आगे की परीक्षा की तैयारी भी पहले से कर लेनी चाहिए। हर रोज कुछ घंटे पढ़ने से परीक्षा में लिखने में आसानी होगी।